हेलो, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 88 करेंगे WBCS 2019 के पेपर से। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, द मेन लीडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी वेयर। ऑप्शन ए विट्ठल भाई जे पटेल एंड डॉक्टर अंसारी, ऑप्शन बी M.N. रॉय एंड मुजफ्फर अहमद, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास, एंड ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर एंड P.C. जोशी। तो ये चार ऑप्शन दिए गए। सो द मेन लीडर्स ऑफ द स्वराज पार्टी। सो इसको जानने के पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये स्वराज पार्टी था। स्वराज पार्टी एक इंडियन पॉलिटिकल पार्टी था जो एस्टेब्लिश किया गया था 1922 के एंड में, 1922 और 1923 के अर्ली स्टेजेस में, तब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ये जो इन स्वराज पार्टी तो ये एक पॉलिटिकल पार्टी था और इसको इस्टेब्लिश किया गया था कांग्रेस के मेंबर्स के द्वारा ही। कुछ मेंबर्स थे कांग्रेस के, उनके ही द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। तो उनमें से बोला जाता है कि मेन लीडर थे पहले तो मोतीलाल नेहरू, जो कि एक लॉयर थे, और ऊपर से जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनके पिता थे। और उनके साथ थे चित्तरंजन दास, C.R. दास, जो कि बंगाल के एक बहुत ही पॉपुलर नेशनलिस्ट पॉलिटिशियन थे। तो यही दोनों थे लीडर स्वराज पार्टी के। तो इस पार्टी का मेन इंटेंशन ये था कि क्योंकि तब तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था कांग्रेस के द्वारा, तो वो उन लोगों का प्राइमरी क्या बोलते थे एजेंडा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करके वो लोग आगे बढ़ना चाहते थे। लेकिन इन दोनों कुछ लोगों का मन था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जैसे मोतीलाल नेहरू, फिर चित्तरंजन दास, जो कि इतने ऑर्थोडॉक्स हिंदू नहीं थे या फिर इतने भी ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, और उनको लगता था कि पॉलिटिकली अगर इन्वॉल्व हो सकते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, थोड़ा ब्रिटिश रिफॉर्म्स के साथ में अगर काम कर सकते हैं तब बेहतर रहेगा। तो उन्होंने फिर ये स्वराज पार्टी बनाया। तो ये मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने बनाया। फिर ये पार्टी ने फिर इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन लड़ने के बाद इनको काफ़ी सीटें मिली, अराउंड 40 के करीब सीट मिले। तो ये पार्लियामेंट में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली जो थी 1923 सन का, वहाँ पे उन्होंने मिला। लेकिन वो जो 40 सीटें मिली वो इतना भी काफ़ी नहीं था कि जो भी लेजिस्लेशन या कुछ लॉ वो लोग पास करवाना चाहते थे स्वराज पार्टी, और या कोई ऐसा लॉ है जो वो रोकना चाहते थे ब्रिटिश को पास करना उनसे, वो सब करने में वो नहीं कर पा रहे थे वो, क्योंकि सीट की संख्या बहुत कम थी। तो जो भी हो, ये चलता रहा और फाइनली ये सब स्वराज पार्टी डिसबैंड हो गया जब 1927 साल 1927 में ये पार्टी फिर डिसबैंड हो गया। तो ये रहा कुछ बैकग्राउंड स्वराज पार्टी के बारे में जो आपको जानना चाहिए। और ये डिसबैंड हुआ, ये भी आपको याद है, डिसबैंडेड इन 1927 में फाइनली डिसबैंड किया गया था। तो ये है स्वराज पार्टी के बारे में जो आपको कुछ जानना चाहिए। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था कि मेन लीडर ऑफ द स्वराज पार्टी कौन है। तो ये ऑब्वियस अभी तो समझ आ ही गया कि मेन लीडर थे पहले तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, ये दोनों मेन लीडर थे स्वराज पार्टी के।